One of the main reason for this is that attitudes change very slowly. इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों की जो एटीट्यूड या प्रवृत्ति है, आदत है, वो बहुत धीरे धीरे बदलती है. Even though persons are aware that discrimination is against the law, यद्यपि लोग ये बात जानते हैं कि भेदभाव करना नियम के विरुद्ध है, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status. वे लोगों के साथ लगातार असमानता का व्यवहार इस आधार पर करते हैं कि उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, उनकी योग्यता क्या है या उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बिकॉज दे आर या वे महिलाएं हैं. इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर. ये केवल तभी संभव होगा जब लोग इस बात पे विश्वास करने लगें कि कोई कम नहीं है. दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, कि हर व्यक्ति का आत्मगौरव, हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए. दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तो वर्तमान प्रवृत्ति बदल सकती है. इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक प्रजातंत्रात्मक समाज में समानता को स्थापित करना जे कंटिन्यूअस स्ट्रगल, लगातार संघर्ष के समान है. वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया contribute to, and you will read more about this in this book. ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें व्यक्तिगत रूप से और बहुत से समुदाय भारत में जो हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं, और तुम इसके बारे में इस किताब में और पढ़ोगे. एसूजा इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे प्रजातंत्रात्मक देशों में समानता का मुद्दा. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, तुम शायद आश्चर्य कर रहे होगे, वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, कि क्या भारत ही ऐसा अकेला प्रजातंत्रात्मक देश है इन विच देयर इज इनइक्वली एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जहाँ की असमानता है और जहाँ की समानता के लिए संघर्ष लगातार जारी है. द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत से प्रजातंत्रात्मक देशों में जो कि संसार में हैं, द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी की इशू, असमानता का जो मुद्दा है वो एक मुख्य मुद्दा है. अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, और इस मुद्दे को लेकर के बहुत से समुदाय संघर्ष करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक उदाहरण है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वेयर द स्लेव्स, अफ्रीकन अमेरिकन वो हैं जो अफ्रीका से आए और अमेरिका में बस गए, उनके पूर्वज गुलाम थे. who were brought over from अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, continue to describe their lives today as largely unequal, लगातार वो बता रहे हैं कि उनके साथ बहुत अधिक असमानता का व्यवहार आज भी होता है. This despite of the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal rights of African Americans. ये तब भी होता, इसके बावजूद कि 1950 में वहाँ आंदोलन हुआ था इसके लिए कि अफ्रीकन अमेरिकन को समान अधिकार दिए जाएं. Prior to this, African American were treated extremely unequally. इतना होने पर भी अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनके साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में
असमान व्यवहार चला रहा है। बहुत डेनाइट इक्वली थ्रोला और उन्हें समान रूप से मानने के लिए नियम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस दे अर्लियर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस। पहले यात्रा करते समय या तो बस में उनको पीछे बैठना पड़ता था, और गेट अप द सीट व्हेन एवर ए व्हाइट पर्सन विश टू सिट, या उनको उठना पड़ता था जब कोई व्हाइट पर्सन बैठना चाहता था। रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, दिन भर काम करने से वो थक गई थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए व्हाइट मैन। उसने बस पर एक व्हाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया था। ऑन 1 दिसंबर 1955, ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड इज ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज। उसके इनकार करने से बहुत बड़ा विद्रोह उसी दिन उस असमान तरीकों से प्रारंभ हो गया, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वेयर ट्रीटेड, जिस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ असमान व्यवहार किया जाता था। विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, वो विद्रोह सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशन ओरिजिन। इस सिविल राइट एक्ट जो कि 1964 में बना, उसने जाति, धर्म और राष्ट्र जहाँ से व्यक्ति पैदा हुआ इसके आधार पर भेदभाव करने को मना कर दिया। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन। इसमें यह भी कहा गया कि सभी स्कूलों में अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे पढ़ सकते हैं, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेट अप फॉर देम। और उन्हें अब जो विशेष रूप से अफ्रीकन अमेरिकन के लिए स्कूल बनाए गए थे उनमें अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, डिस्पाइट दिस, जबकि इतना होने के बावजूद ए मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी एमंग द प्रोटेस्ट इन द कंट्री, पोरेस्ट इन द कंट्री। इतना होने पर भी जो अफ्रीकन अमेरिकन की जो एक बहुत बड़ा समुदाय है जो लगातार गरीबी झेल रहा है और इसका सामना करता है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स आर कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, जिनमें कम सुविधाएं हैं और कम पढ़े लिखे टीचर हैं, और जिनके वाइट स्टूडेंट जिनमें पढ़ते हैं उनसे कम सुविधाएं और कम पढ़े लिखे कम क्वालिफाइड टीचर हैं। हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो कि बच्चे या तो प्राइवेट स्कूलों को जाते हैं, और लिव इन एरिया, या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, जहाँ के सरकारी स्कूल उतने ही अच्छे हैं जैसे कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं।